नगर के चौथे प्रमुख चौराहे गौरीघाट चौराहे के बाद कांग्रेस पार्षद दल ने गुलगुआ चौक में समानांतर सदन आयोजित कर नगर निगम और महापौर पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्षद दल के सदस्य, गढ़ा एवं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम सदन में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता बहुमत का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने गंदे पानी की समस्या, नाले नालियों से गुजरती पाइपलाइन, डोर टू डोर कचरा संग्रहण में व्यवस्था व प्रतिदिन टैक्स वसूली के बावजूद 70% क्षेत्रों में नियमित कचरा गाड़ी न पहुंचने, नामांतरण फाइलों के लंबित रहने, राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोल बाजार की लीज समस्या तथा विकास कार्य ठप्प होने जैसे मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर निगम की निविदाओं में ठेकेदार भाग नहीं ले रहे हैं, फंड की स्थिति स्पष्ट नहीं है और कमीशन खोरी के कारण काम प्रभावित हो रहा है। साथ ही छोटे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई और बड़े अतिक्रमणकारियों पर नरमी बरते जाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे शहर में लगातार समानांतर सदन आयोजित कर भाजपा की नगर सत्ता और महापौर की कथनी करनी को उजागर करते रहेंगे। पार्षद दल के साथी और हमारे गढ़ा और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, वहाँ के कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारी मुख्य मांग जो लगातार चल रही है कि कांग्रेस पार्षद दल के साथियों को सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर सत्ता बहुमत का फायदा उठाकर सदन की कार्रवाई नहीं लगा रही है, क्योंकि महापौर लगातार हमारे सवालों से बच रहे हैं। चाहे गंदे पानी का मामला हो, चाहे नाले नालियों से गुजरती हुई पाइपलाइन का मामला हो, डोर टू डोर की लगातार शहर में अव्यवस्थाएं हो, क्योंकि आज हमारे जबलपुर शहर का नागरिक हर घर से प्रति घर से डोर टू डोर का टैक्स जा रहा है, लेकिन किसी भी घर में प्रतिदिन कचरे की गाड़ी लगभग शहर के 70% क्षेत्रों में नहीं जा रही है। सप्ताह में एक बार या दो बार जाती है, लेकिन उससे टैक्स प्रतिदिन का लिया जाता है। टैक्स के मामले में आम जनता परेशान है। शहर के हमारे मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोगों का नामांतरण की फाइलें महीनों से अटकी हुई हैं, जो पहले 15 से 20 दिन में हो जाती थी नियम अनुसार। हमारे राइट टाउन, नेपियर टाउन, गोल बाजार की लीज की समस्या लगातार चली आ रही है, जो शहर के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला क्षेत्र है। आज भी वहां के लोग परेशान हैं। विकास कार्य पूरी तरफ से नगर निगम के मत के ठप्प पड़े हैं। पार्षद मत के काम के लिए बामुश्किल ठेकेदार मिल रहा है और महापौर खुद की पीठ थपथपाने के लिए बाज नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा विकास और हमारे पास मत की कमी नहीं है। अगर मत की कमी ना हो तो क्यों ठेकेदार निविदा में भाग नहीं ले रहे हैं? आप देख लीजिए, आज जबलपुर नगर निगम में सैकड़ों निविदाएं निकल रही हैं, लेकिन एक भी ठेकेदार उसमें निविदा डालने तैयार नहीं, क्योंकि वो जानता है वर्तमान नगर निगम की स्थिति, या तो फंड नहीं है, और फंड है तो उसमें इतना मोटा कमीशन देना पड़ता है कि ठेकेदार काम करने की स्थिति में नहीं है। इन सब बातों को लेकर वहीं पर जबलपुर नगर निगम में लगातार मध्यम वर्गीय गरीब तबके पर आक्रमण किया जा रहा है। उनके ठेले टपरों को बेवजह हटाया जा रहा है। वहीं पर धन्ना सेठ, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जिन्होंने खुलेआम अतिक्रमण किया है, पार्किंग के नाम से अतिक्रमण किया है, अपने गैराज के नाम से अतिक्रमण किया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक पक्षी कार्रवाई के विरोध में हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन में, लेकिन महापौर इन सब बात से लगातार भाग रहे हैं। इसको लेके हमने समांतर सदन लगातार आयोजित कर रहे हैं। आज हमारी ये चौथी समांतर सदन थी। आज पश्चिम क्षेत्र में गुलगुआ चौक पर समानांतर सदन की बैठक चल रही है और इस बैठक में शहर की जनता के विषयों को रखा जा रहा है। पहला विषय हम लोगों का है जो अभी गंदा जल आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है लोगों के घरों में। लगभग मुझे लगता है ये 3-4 माह से अपन इंदौर की घटना के पहले से हमारे जबलपुर शहर में आ रहा है, और मुझे इस बात को बोलते हुए बहुत खराब लग रहा है कि यदि मान लो हमारे इंदौर शहर में यदि इतनी बड़ी घटना घट चुकी है तो अभी तक हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आज भी मेरे वार्ड, मेरे गढ़ा, मेरे जबलपुर शहर में हर जगह गंदा पानी आ रहा है, और जिसको अभी तक इन लोग आराम से, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आराम से बिल्कुल एक हीला हवाली करते 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 आज तक कोई भी पाइपलाइन सही नहीं हो पाई, जिसके कारण आज भी पानी गंदा आ रहा है। दूसरा, डोर टू डोर की व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने जैसे चर्चा की कि यदि डोर टू डोर की व्यवस्था ठीक नहीं है और सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो उस पर जो हमारे वार्ड की जनता और शहर की जनता परेशान होती है, क्योंकि घर पे कचरा रखा रहता है, ना सफाई व्यवस्था ठीक है। इन सब विषयों पर लेकर चर्चा चल रही है यहाँ पर, और मैं तो सिर्फ इस समानांतर सदन के माध्यम से माननीय महापौर जी को यह कहना चाहूँगा कि आप शहर के महापौर हैं, पहले तो पानी साफ आए, जो पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हर घर में आरओ नहीं है, हर आदमी आरओ नहीं लगा सकता। उस व्यवस्था को देखें, ना ही फ्लाईओवर के ऊपर झाड़ू लगाएं।
ना ही फ्लाईओवर धोएं। मेरा ये सोचना है, क्योंकि यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं और यदि हम शुद्ध जल नहीं दे पा रहे हैं, डोर टू डोर की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं लोगों को और सफाई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो जनता से टैक्स माफ़ करें, जनता का टैक्स माफ़ करें, क्योंकि जनता की बहुत मेहनत की कमाई है। मेरा आज समानांतर सदन के माध्यम से उनसे यही कहना है कि वह इस चीज़ को बैठक में धारा 30 की बैठक जैसे हम लोग बुलाना चाहते हैं, मगर हम लोगों को उसका समय नहीं दिया जा रहा है। धारा 30 की बैठक बुलाएं या सामान्य सदन बुलाएं और लगभग जबलपुर शहर की जनता का 1 वर्ष का टैक्स माफ किया जाए, जलकर और डोर टू डोर का। धन्यवाद। मनीष महेश पटेल।